गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज हमने शुरू करना है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ सीखते हैं लेक्चर से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमें पढ़ना है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। क्या होती है प्राइम नंबर्स, क्या होती है अभाज्य संख्या, पहले हम इस पर सीखेंगे, कुछ पॉइंट सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, प्राइम नंबर्स, नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबर्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर्स पे बेस्ड हमारे नंबर्स तीन तरह के होते हैं। पहला प्राइम नंबर, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी हमारी होती हैं कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तीसरी जो होती है वो ना भाज्य होती है ना भाज्य, ना तो प्राइम नंबर होगी ना फिर ना ही कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर किसने कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13। इनके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद वो प्राइम नंबर और एक 1, दो ही फैक्टर होंगे। इसी तरह से 5 है, एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 5 होगा और एक 1। ऐसी 2 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। यानी कि अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या होती हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वो संख्या ही होगी और एक 1 होगी। कंपोजिट नंबर, इनके फैक्टर्स कैसे होंगे? मोर देन 2। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 ले लीजिए, इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो 4, एक तो 2 और एक तो 1, तीन फैक्टर हो गए। 6 ले लीजिए, 6 खुद 3 से, 2 से, 1 से कटेगा, तो इनके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो सिर्फ एक है, 1। 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट है, इसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर, और वो होता है खुद 1, खुद 1 ही होता है। अब एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे प्राइम नंबर्स की। कंपोजिट नंबर बाद में पढ़ाएंगे, इसके पॉइंट्स देखने हैं इसमें। पहला पॉइंट समझिए, 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। पूरी संख्या पद्धति में एकमात्र प्राइम नंबर जो क्या है? इवन है। वो कौन है? 2, और कोई भी नहीं। और साथ साथ ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इवन हो, पहली बात। दूसरा, और ये सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, 2 है, सॉरी 3 है, 5 है, 7 है, ये तीन प्राइम नंबर जो हैं
ये अरिथमेटिक सीरीज में होते हैं, अरिथमेटिक सीरीज में होते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में होते हैं। पूरी संख्या पद्धति में यही 3 अभाज्य संख्या जो समांतर श्रेणी में है। समांतर का मतलब क्या है? 3 में आप 2 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 2, एक समान अंतर चला आ रहा है। और इनका प्रोडक्ट यानी कि इनका जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 105, 105। याद रखना है, 3 प्राइम नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 105 है, 105 है, तो वो कौन सी है? 3, 5 और 7। ऐसे ही 7, 11 और 13, ये 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 1001 है। क्वेश्चन बने हैं इस पर, इसीलिए मैं आपको पॉइंट के रूप में इसे याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 1001, 1001 किन प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता है, का प्रोडक्ट होता है? 7, 11 एंड 13। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। कोई भी प्राइम नंबर होती है वो 6k + 1 - 1 के रूप में होती है। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या किस फॉर्म में होती है? 6k + -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट 2 एंड 3, 2 और 3 को छोड़ दीजिए तो कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी है प्राइम नंबर 5। देखिए ये 6 का मल्टीपल है, यानी कि इसे 6 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 6 से डिवाइड करने पे या तो +1 शेष मिले या फिर -1 शेष मिले। तो मैं 5 को 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। -1 का मतलब क्या है? 5 छोटा है ना, कम है 6 से। समझिए क्या एक, जैसे 3 को मैंने 5 से डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर जब छोटा होता है, न्यूमरेटर जब छोटा होता है, अंश जब छोटा होता तो यही रिमाइंडर मिलता है 3। ये पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लाया गया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और वो क्या है? 3 5 में से कितना कम है? 3 5 में से कितना कम है? 2 कम है, तो ये -2। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे 3 नहीं, अब 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, चूंकि 5 हमारा छोटा है न्यूमरेटर, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा यही 5 होगा। अब 5 11, 5 कितना लेस है? 11 से 6 लेस है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या होगा? -6 होगा। ये मैथमेटिकली सही नहीं, लेकिन ये हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग। तो 5 को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो -1 मिलता है, ठीक है। और कोई उठा लीजिए, जैसे 13 उठा लीजिए आप, 13 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा, है ना, 6 का मल्टीपल होने का मतलब 6 से डिवाइड किया, +1 या -1 शेष मिलेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बनना है? +1 बनना है। और उठाइए, 29 उठा लीजिए, आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? -1 मिलने वाला है। और उठा लीजिए 47 ले लीजिए, आप इसे 6 से डिवाइड करो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, -1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा, उसे आप जैसे ही 6 से डिवाइड करोगे तो वो आपको +1 या फिर -1 रिमाइंडर देगा ही देगा, ठीक है। +1 या -1, और -1 का मतलब +5 होता है, या तो -1 कह सकते हो या +5 कह सकते हो। तो आप इसे कैसे समझिए? किसी भी संख्या, किसी भी प्राइम नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो या तो आपको +1 रिमाइंडर मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। -1 का मतलब प्लस का 5। अब आइए, लेकिन इसका वाइसी वर्सा ठीक हो जरूरी नहीं है, इसका वाइसी वर्सा फॉलो करे जरूरी नहीं है। इसका मतलब है वाइसी वर्सा इसका, वाइसी वर्सा इसका फॉलो करे जरूरी नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर
6 से कट रही है और वो 6 से कटने पर +1 या फिर -1 रिमाइंडर दे रही है, तो वो एक प्राइम नंबर होगी? जरूरी नहीं है। जैसे 25 है, आप 25 को 6 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर आपको मिलेगा कितना? 1 तो मिल रहा है। तो क्या ये 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 25 प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट समझिए, किसी भी प्राइम नंबर का डिजिटल सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा। किसी भी प्राइम नंबर का डिजिटल सम 3 से डिविजिबल में नहीं होगा। इसका मतलब है कोई भी संख्या जैसे 2, 5, 1, 2, 6, 1 करते हैं, ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है? एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आपने देखा 2 और 1 होता है 3, 2 और ऐसे डिजिटल सम निकाला है। नॉर्मली हम लोग कैसे तो निकालते हैं डिजिटल सम इसका, 2 + 6 + 1, 2, 1, 3 एंड 6, 9। ये 3 से कट जाएगा। जब 3 से कटेगा तो इसका मतलब ये डिजिटल सम नहीं है ना? तो कोई भी संख्या आपको दिखने में लग रही है ऑड है, दिखने में लग रही है ऑड है, तो ये प्राइम नंबर हो सकती है, लेकिन प्राइम नंबर होगी जरूरी नहीं है। आप डिजिटल सम चेक कर लीजिए। 3 की कहानी खत्म क्योंकि कट रहा है, 5, 4, 9 कट रहा है 3 से, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या का डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, किसी भी यूनिट प्लेस, इनका जो यूनिट प्लेस होता है एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 एंड 5, 2 और 5 को छोड़ दिए, क्योंकि 2 के केस में यूनिट प्लेस जो होता है 2 ही होता है, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 ही होता है ना। इनको छोड़ दीजिए यूनिट प्लेस। और क्या होती है ये प्राइम नंबर जो होती है हमारी, क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़ दीजिए तो इनका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 2 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, बताया था। तो इसका मतलब है कि किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस इकाई का या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 7 होगा या 9 होगा। 2 नहीं हो सकता, 5, 6, 2 आप कह दो तो ये तो इवन हो गई, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। 2, 8, 5 कह दो, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। 5 आने का मतलब है ये संख्या 5 से कटेगी कटेगी, इसका एक फैक्टर 5 है ये 5, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, 1 to 100, नहीं 1 to 50 करते हैं पहले। 1 to 50 टोटल 1 से लेकर 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to, हाँ 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 150 कुल 35 प्राइम नंबर्स होते हैं, 35। 1 to 200 टोटल 46 प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने होते हैं? 46। इसी तरह से 1 to 1000, 1 to 1000 टोटल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। इन्हें हमने बार बार लिखना है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 150 तक 35 होती है। 1 से लेके 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती है। आपको ऐसे भी करना पड़ेगा, बीच बीच में तोड़ के भी कर सकते हो। जैसे 1 to 50, 1 से लेके 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होती हैं, और 51 to 100 10 जोड़ दो तभी तो 25 होंगे। टोटल 10 अभाज्य संख्या होती है। 101 से लेके
150 तक भी 10 ही होती हैं, 10 होती हैं। 151 से लेकर 151 से लेकर 200 तक 11 होती हैं, और 200 से लेके 1000 तक 122 प्राइम नंबर होती हैं। ये भी तरीका है। अब इनके सम की बात की जाए, योग भी पूछा गया है, दो ही पर पूछा गया अब तक। 1 से लेके 50 तक, 1 to 50, 1 से लेके 50 तक इनका जो सम होता है 328 होता है, 328 होता है। और 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 1060 होता है। ये हमने बेसिक पॉइंट समझे। अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस। फॉर प्राइम नंबर्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्राइम नंबर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असत्य है। 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है भाई, हम पढ़े थे। 1 से लेके 15 तक, 15 तक टोटल, सॉरी 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, ये सही था। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होती हैं। 1 से लेके 200 तक 46 होती है, ये भी ठीक है। 1 से लेके 200 तक टोटल 46 प्राइम नंबर्स होती हैं। 1 से लेके 1000 तक, ये भी ठीक है। 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक कुल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें से आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें असत्य निकालना था, इनकरेक्ट निकालना था। नेक्स्ट, फॉर प्राइम नंबर्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, निकालना है। 1 से लेके 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग 328 होता है, ये पढ़े लिए थे हम लोग। 1 to 50, 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग 328 होगा प्राइम नंबर में। और 1 to 100 सभी प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो 1060, 1060 होता है। तो ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। ये गड़बड़ है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे क्या थी, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है हमारी, 2। इसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे क्या होती है, 4 होती है। तो यही गलत है, यही पूछा था हमसे। फॉर प्राइम नंबर्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से हमें निकालना है, कथन असत्य निकालना है, नॉट करेक्ट निकालना है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के मध्य अंतर सदैव सम होता है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। चलिए चेक करते हैं सही है गलत है। चलिए मान लीजिए हम सबसे छोटी प्राइम नंबर ले लेते हैं 2, और दूसरी कोई और ले लेते हैं, कोई भी प्राइम ले लो। इनको ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 5। तो 5 मिल रहा है, तो ये क्या इवन है, नहीं भाई, ये तो ऑड है। तो ये गलत हो गया, सदैव सम होता है तो गलत हो गया ना, तो ऑड वैसे ही मिल गया। 5 ले लीजिए एक प्राइम नंबर, 7 ले लीजिए प्राइम नंबर, 5 and 7 कितना होता है, 12 होता है। ये तो इवन मिल गया, ये तो इवन मिल गया। इसका मतलब पहला क्या है, गलत। हमारे किन्हीं दो प्राइम नंबर्स को हम ऐड करने पे हम ऑड भी ला सकते हैं और इवन भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम है तो उनमें से एक अभाज्य संख्या आवश्यक रूप से 2 होगी। इफ सम ऑफ एनी थ्री प्राइम नंबर्स इज इवन, इट इज श्योर वन ऑफ देम इज 2। भाई 3 प्राइम नंबर है, किन्हीं 3 प्राइम नंबर की बात करें, कोई भी 3 प्राइम नंबर्स ले लीजिए, किन्हीं 3 प्राइम अभाज्य संख्या सम है, इनका सम क्या है, इवन है। इनका सम क्या है, इवन है। तो उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगी, कोई भी एक कर लीजिए, 2 होगी, जाहिर सी बात है ना। तो अब ये 2 हो गई, तो अगली 3 मान लीजिए, अगली 4, अगली 5 मान लीजिए। 5 3 8 और 2 10, इवन मिल रही है। कोई और रख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 7 11 लिख लीजिए, 11 7 18 2 20, इवन मिलेगी। तो भाई ये तो सही है।
अगर एक दो है बाकी कोई और भी हो तो क्या मिलने वाली है, इवन मिलने वाली है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे एक और शब्द जोड़ देता, किन्हीं तीन विभिन्न, डिफरेंट की बात करें तब तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। अगर भाई ये सात कर दें और मैं फिर वापस टू ले लूँ तो ठीक है, उनमें से एक संख्या अभाज्य रूप होगी, एक क्या है तो एक लेना है हमें, एक लेना है हमें, टू लेना, ठीक है। एक अभाज्य संख्या सदैव 6x प्लस माइनस वन के रूप में होती है, हम लोग देख चुके थे। कोई भी प्राइम नंबर होती है वो 6x प्लस माइनस वन के रूप में होती है, यानी 6 से डिवाइड करने पे या तो प्लस का रिमाइंडर मिलेगा या माइनस का रिमाइंडर मिलेगा, तो ये तो हमारा ठीक है। कोई भी संख्या जो 6x प्लस माइनस वन के रूप में होती है अभाज्य, ये है हमारा गलत, इसी के बारे में पूछा। कोई भी संख्या जिसे हम 6 से डिवाइड करते हैं वो प्लस वन रिमाइंडर देती है या माइनस वन रिमाइंडर देती है, तो वो प्राइम नंबर होगी, जरूरी नहीं है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 टू 84? 21 से लेके 84 तक, 21 टू 84, 21 टू 84 कितने प्राइम नंबर्स निकालने हैं? मध्य का मतलब मुझे 84 छोड़ देना है, 21 छोड़ देना है, बिटवीन का मतलब। चलिए, तो हमें पता है 1 टू 100, एक से लेके 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 होते हैं। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँ, हमें पता है कि एक से लेके एक से लेके 100 तक, एक से लेके हमें निकालना है 21 और इनके बीच में, एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँ, नहीं ये तो पता है कि एक से लेके 100 तक प्राइम नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 25 होते हैं, और हमें निकालना है 20। तो मैं 1 टू 21 प्राइम नंबर्स घटा दूं इनमें से, 1 टू 20, एक से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स मैं घटा दूं। तो एक से लेके 20 तक प्राइम नंबर्स का कोई तरीका नहीं, आप कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। याद रखिए एक से लेके 20 तक 1 टू 20 हमारे पास 8 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं क्या करूँ, 8 प्राइम नंबर्स अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 21 से लेके 100 तक का, यानी कितना बचेगा, 17। तो अब हमें मिला 21 बिटवीन है ना, वैसे तो 21 और 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने बची, 17 बची। अब हमसे 84 से पूछा था, 84, तो मैं क्या करूं, 85 से लेके 100 तक, 85 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर से उन्हें डिलीट कर दूं, मतलब रिमूव कर दूं। तो अब तो मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा 84 के बाद की ना, 84, 85 के बाद 85 आएगा, 5 है, तो ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 86 हो नहीं सकती, 87 है। 8 और 7 15 होता है, नहीं है, 8 और 7 डिजिटल डिजिटल सम इनका कितना, 15, तो 3 से कट रहा, नहीं हो सकती। 89 है, 89 एक प्राइम नंबर है। फिर 89 के बाद क्या 91 होगा, नहीं, 1391 कट रहा है। क्या 93 होगा, नहीं, डिजिटल सम है ये, 9, 3 से कट रहा, 3 से कट रहा है। फिर 95, नहीं, 97, एक और दो, दो मैं क्या कर दूं, और लेस कर दूं तो बचेगा 15। तो इस तरह से टोटल प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, 15। कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेके 84 तक, या फिर 21 से लेके 21 और 84 के बीच में। एक तरीका और होता है, मैं उसे समझा दूँ, लेकिन वो छोटी छोटी संख्याओं में काम करता है। जैसे ये 21 से लेके 84 तक है, हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, जिन्हें हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 या फिर -1 बनता है। तो मैं 21 से 84 तक ऐसी संख्या ढूंढ लूँ जो 6 से कटती है, जैसे 6 तक 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54,
फिर 60, फिर 66, फिर 72, फिर 78, फिर 84। ये सब 6 से मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, पूरी तरह से कट जाएगा। मुझे तो -1 रिमाइंडर चाहिए या +1 रिमाइंडर चाहिए। तो +1 रिमाइंडर कौन देगा, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो 25 आएगा, अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, +1 रिमाइंडर देगा। और इसमें से मैं 1 लेस कर दूं तो क्या होगा, 23 मिलेगा। अब इसे 6 से डिवाइड करो तो -1 रिमाइंडर मिलेगा। अब इन दोनों में से चेक करें, क्या 25 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं 23 है। तो सीधा सीधा आप एक घटाइए 29 एक प्राइम नंबर है, एक जोड़िए 31 प्राइम नंबर है, एक लेस कीजिए 35 प्राइम नंबर है, एक ऐड कीजिए 37 प्राइम नंबर है, नहीं 35 नहीं है सॉरी, एक लेस कीजिए 41 प्राइम नंबर है, एक ऐड कीजिए 43 प्राइम नंबर है, एक लेस कीजिए 47 प्राइम नंबर है, एक ऐड कीजिए 49 प्राइम नंबर, नहीं 7 से कट जाता है, एक लेस कीजिए 53 प्राइम नंबर है, एक लेस ऐड कीजिए 55 नहीं होगा, एक लेस कीजिए 59 होगा, 61 भी होगा, एक लेस कीजिए 65 आएगा, नहीं होगा, 67 होगा, लेस कीजिए 71 होगा, 73 भी होगा, लेस कीजिए 77 नहीं होगा, 79 होगा, इससे ऊपर नहीं जाना था, इससे नीचे जाना था, 83 होगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ गया। एक तरीका ये भी है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 39 104, 39 से और 104 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। 39 और 104 के बीच का मतलब सीधी सी बात है, मैं 40 ढूंढूं, 40 40 से निकालना क्या मुझे, 40 और 103 बीच का मतलब होता है हम इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना। पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे लेकिन इसे जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें वही पता है, यहाँ 40 है 130, तो अब हमें पता है कि 50 टू 100, यही कर ले, 50 टू 100 हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितनी होती है, थोड़ा बड़ा कर लेते, 50 टू 100, 51 टू 51 टू 100 हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब हमें 100 तक तो जाना नहीं था, 100 से ऊपर जाना था, 100 से ऊपर हमारा एक तो 101 मिलेगी और 103 मिलेगी, ये दोनों ही हैं, तो दो और ऐड कर दो, 12 हो गई अब तक। और हमें 51 से नहीं निकलना था, 51 से नीचे जाना था, तो 51 से नीचे जाओगे 49 नहीं है ना, 47 होता है, 45 नहीं है, 43 होता है, 41 होता है। अब नीचे आओगे तो 39 आएगा, 39 तो लेना नहीं, तो वैसे भी है भी नहीं, एक दो तीन, तीन और ऐड कर दो, तो फिर से कितना मिल गया आपको, 15। 28 और 125, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 28 टू 125, 28 से 125 के मध्य, मतलब 28 नहीं लेना है, 125 नहीं लेना है, हमें निकालना है 29 से 124 तक। आप वही ले लो, ये तो 100 वाला ही ले लो। ऐसा करो, 1 टू 100 हमारे पास एक से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास, 25। लेकिन अब हमें एक से लेके नहीं निकालना 29 तक, इसका मतलब है 1 टू 28 में लेस कर दूं, 1 टू 28 कितने प्राइम नंबर से वो लेस कर दूंगा। तो हमने 20 तक देखे थे, 8 थे, 1 टू 20 हमने देखे थे कितने थे, 8 है। इसके बाद 21 नहीं होगा, 23 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, एक और। तो मैं माइनस यहाँ से यहाँ तक 20, 8 थे ना, और एक 9 ये हो गए, तो 9 और लेस कर दो, बचेंगे 16, 16।
अब हमें क्या मिल गया, 29 to 100 हमारे पास कितनी हो गई, 16 हो गई। लेकिन अब हमें 100 तक नहीं जाना था, हमें जाना था 124 124 तक जाना था। तो अब आ जाइए, 101 है, 103 है, 105 नहीं, 106 नहीं, 107 है, 111 नहीं होगा, 111 डिजिट सम 3 से कट रहा है, 113 है, 115, 117, 117 नहीं है, कट जाता है, 119 है, फिर 121 नहीं, 11 से कटेगा, 123 भी नहीं है, 123 नहीं है, डिजिट सम 3 बनना है, 1 2 3 4 5 और कर लिए, 16 5 21 है। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी 42 है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना है, 42 है। और हम क्या गिवन है, a इज लेस देन b इज लेस देन c। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू निकालनी है। a b c अभाज्य संख्या है, ठीक है, a b c अभाज्य संख्या है, a प्लस बी प्लस सी 42 है। c का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। अब एक समझिए ध्यान से, ये जो है हम 42 क्या है, एक इवन है, 42 क्या है, एक इवन। तीन नंबर का सम इवन तभी होगा जब उनमें से एक इवन होगा, समझे। जैसे आप 2 ले लिए, +5 ले लीजिए, +7 ले लीजिए, 7 5 12 और 2 14 इवन आया, तभी पॉसिबल होगा कि उनमें से कोई एक इवन हो, बाकी दो ऑड हो। आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे 3 5 ले लीजिए, दो आपने ऑड ले लिए, जब तक आप इस दो ऑड लिए और अगर आप एक और ऑड ले लेंगे तो क्या होगा, 5 3 8, 8 7 15 ऑड मिल जाएगा। तो जब तक कि दो ऑड और एक इवन ना हो, दो ऑड और एक इवन ना हो, तब तक इनका रिजल्ट, इनका योग इवन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है इनमें से दो जो होंगी वो ऑड होंगी और एक इवन होगी। अब चूंकि ए छोटी है, ए जब छोटी है तो हमारी सबसे एक ही तो इवन है, पूरे प्राइम नंबर में एक ही तो इवन है, वो है 2 है। अब ये हमारे पास ऑड होगी और ये हमारे पास ऑड होगी, क्योंकि ऑड और ऑड इवन बनाएगी, ऑड और ऑड को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इवन, और फिर इवन और इवन से हमें क्या मिलेगा, इवन। एक तो बात तो पक्का है कि ए की वैल्यू 2 है, तो बी और सी, बी और सी का सम जो होगा 40 होगा, होगा भाई, तीनों का सम 42 है, उसमें ए आपके पास 2 है, तो इसका मतलब बी और सी क्या होगा, 40 होगा। चलिए, अब सी इसमें सबसे बड़ा है और सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहीं से आ जाइए, चाहे इधर से बना लीजिए चाहे ऑप्शन से निकाल लीजिए। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 37, 37 रख लीजिए। अब देखिए, सम अगर 37 40 है, उनमें से ये 37 है, तो ये क्या बचेगा, 3। भाई ये भी ऑड आ गया, ये भी सॉरी ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 37। अगर मान लीजिए ये ना हो तो आप दूसरा रख के देखते हैं, दूसरा इसके बाद कौन, 31 रखते हैं। ये आपने रखा 31, 40 है, योग तीन दोनों का सम, उनमें से एक 31 है, तो एक बची कितनी, 9। तो क्या 9 हमारी प्राइम है, नहीं है प्राइम, ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 37। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था, उस पर मैंने प्रैक्टिस के लिए एक और बना दिया है, ए बी सी वही, ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना है, 17। वही कंडीशन है, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, सी सबसे बड़ी है और तो सी का ही मान पूछा होगा, वैल्यू ऑफ सी पूछिए। अब वही, तीन अगर संख्याएं हैं, अगर तीनों का सम 70 है, और हमें पता है ना
तीन संख्याओं में ये प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर में सब ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, तो इसका मतलब है एक हमारी 2 होगी, बाकी ये दोनों कोई ना कोई प्राइम नंबर होंगे, ये दोनों कोई ना कोई प्राइम नंबर होंगे, तभी तो पॉसिबल। अब तो 70 में से 2 लेस कर दो तो B और C हमारी क्या बचती है, 68 बचती है। अब हमें निकालना C जो है सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन रख लीजिए इसमें से 43। अगर C 43 है तो क्या B हमारे पास प्राइम नंबर बचेगा? 8 में से 3 जाता है 5, पॉसिबल ही नहीं है। केवल 5 बता देता हूँ, 25 वैसे भी नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है। 43 की कहानी खत्म। तो मैं रख दूं अगला, इससे छोटा कौन सा है, 37 रखूं। 1 3 है तो 8 में से 7 जाता है 1, 6 में से 3 जाता है 3 का, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 37। फिर से x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x मैक्सिमम है, यानी कि x मैक्सिमम तभी होगा, x मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब इन तीनों में x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना। x की वैल्यू मैक्सिमम सबसे ज्यादा तभी होगी जब इन तीनों में ही x सबसे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, ये दोनों x से छोटे होंगे। अब तीनों का सम 38 होने का मतलब ये है कि इनमें से एक कोई ना कोई इवन होगी, प्राइम, इन प्राइम नंबर में से कोई ना कोई एक इवन होगी, और इवन हमारे पास 2 है। तो अगर y हमारे पास 2 हमने मान लिया, तो x प्लस जेड हमारे पास क्या बचता है, 36। x प्लस जेड क्या बचता है, 36। अब चूंकि x तो हमें मैक्सिमम चाहिए, x हमें मैक्सिमम चाहिए, तो रख लो भाई इनमें से x मैक्सिमम। अगर मैं x की जगह पे 37 रखता हूँ तो मेरा प्राइम नंबर ही आना चाहिए z, तो ये एक हमारा क्या प्राइम नंबर है, नहीं 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 नहीं, ये माइनस हो जाएगा ना, 36 तो लाना है, ज्यादा हो जाएगा, 37 ऑप्शन में नहीं पड़ा। 29 रखें, अगर ये 29 है तो ये 7 आ तो रहा है, 36 होगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 9 क्वेश्चन हमने कुछ पहले बेसिक सीखी, फिर 9 क्वेश्चन कर लिए हमने। इनको बार बार समझिएगा, बार बार पढ़िएगा। अगर कुछ समझ में ना आए, कहीं पॉइंट मिस कर जाते, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिए, मैं उसको समझा दूंगा फिर से। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।